एक ट्रांजिशन है काफ की फ्रॉम मिल्क टू सॉलिड फीड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उवैस सदू। आई एम अ वेटरिनरी डॉक्टर। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वीनिंग मैनेजमेंट इन अ डेयरी काफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीनिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर वीनिंग ना एक काफ में प्रॉपर करवाई जाए तो उसके क्या नुकसान आते हैं और किस उम्र के ऊपर हो जानी चाहिए और कितना वज़न होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान आते हैं। हम वीनिंग में कौन सी डाइट्स फॉलो करवाते हैं कि उसकी प्रॉपर वीनिंग हो सके और उसके जो रीमनल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं डे 1 से डेज़ 90 तक, हम उसकी जो रीमनल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको काफ स्टार्टर देते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके जो काफ मिल्क रिप्लेसर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, काफ स्टार्टर की न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन सी होनी चाहिए और जो CMR हम दे रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीनिंग क्या है। वीनिंग इन सिंपल वर्ड्स हम बात कर लेते हैं कि एक काफ है, उसको हमने जो एक काफ को मिल्क फीड जो हम करवा रहे हैं और उस जो, या हम सिंपल कह सकते हैं कि एक काफ की लिक्विड फीड इन फॉर्म ऑफ मिल्क या CMR जो हम दे रहे हैं उसको, उससे मतलब सेपरेट करके उसको सॉलिड फीड के ऊपर लेके आना, ये है वीनिंग। इन सिंपल वर्ड्स के एक ट्रांजिशन है काफ की फ्रॉम मिल्क टू सॉलिड फीड। जी अब हम बात कर लेते हैं कि वीनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और एक काफ में हम वीनिंग क्यों करवाते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है एक काफ के लिए। तो क्योंकि जब एक काफ पैदा होता है तो उसका जो रीमन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, उसका साइज़ छोटा होता है, रीमनल माइक्रोफ्लोरा वो प्रॉपर नहीं होता। रीमन के अंदर पपिलेज होते हैं, जो के अंदर जो पपीले होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते और उसकी जो एक प्रॉपर जो हम उसको फीड दे रहे हैं सॉलिड, उसकी वो प्रॉपर डाइजेशन, उसकी प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं कर सकता क्योंकि जो काफ है उसका रीमन प्रॉपर डेवलप नहीं है। तो हमने कोई 3 कैटेगरीज बनाई हैं कि रीमन की डेवलपमेंट कैसे होती है और एक काफ को हम किस स्टेज के ऊपर एक प्रॉपर रिमिनेंट कंसीडर करते हैं। जब एक काफ पैदा होता है तो स्टार्ट में जो उसका रीमन है उसका साइज़ छोटा आता है। वो रीमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये चारों जो कंपार्टमेंट्स हैं उनका 25% रीमन होता है और 60% उनका जो 60% है वो एबोमेजम होता है और 10% ओमेजम होता है, 5% रेटिकुलम होता है। तो इस स्टेज में जो रीमन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और जो ज़्यादा मतलब बड़ा पार्ट है वो एबोमेजम जो पार्ट कर रहा है, क्योंकि जो मिल्क और हम CMR दे रहे हैं वो सीधा रीमन से बाईपास होकर, रीमन और रेटिकुलम से बाईपास होकर सीधा ओमेजम में जाता है। ओमेजम से ये जाता है एबोमेजम में, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो एबोमेजम है उसका साइज़ 60% होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो रीमन है उसमें माइक्रोफ्लोरा, उसकी वाल्स वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, उसमें जो पपीलेज वो डेवलप नहीं होते। तो डाइजेशन जो मिल्क की या कोलोस्ट्रम की है या CMR की है वो उधर स्टार्ट होती है एबोमेजम में, वो सीधा बाईपास होकर एबोमेजम में जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 22 डेज़ से लेके 70 डेज़ तक जो रीमन है वो 60% डेवलप हो जाता है और 30% एबोमेजम हो जाता है। जो एबोमेजम है वो सुकड़ के छोटा हो जाता है, उसकी जो परसेंटेज है वो 30% हो जाती है और 60% रीमन डेवलप हो जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 70 डेज से ऑनवर्ड जो रीमन है वो 85% मैक्सिमम अपना साइज़ अटेन कर लेता है, वो मेच्योर हो जाता है। उसमें जो रीमिनल वाल्स हैं, रीमिनल पपिला है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो सारे डेवलप हो जाते हैं, रीमन की वाल डेवलप हो जाती है। तो उस स्टेज के ऊपर एक जो रीमन है वो प्रॉपर मेच्योर हो जाता है। 7 to 8% जो है
वो एबोमिज्म हो जाता है। ये उसको इस स्टेज के ऊपर हम एक काफ को टिपिकल रिमिनेंट कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 उसके जो पार्ट्स हैं उसका 85% जब एक रिमन मतलब कवर कर लेता है और 7 to 8% एबोमिज्म करता है, तो उस स्टेज के ऊपर हम एक काफ को टिपिकल रिमिनेंट या एक ट्रू रूमिनेंट हम उसको कंसीडर करेंगे। जी, अब हम बात कर लेते हैं। पहले मैंने बताया कि जो एक रिमन है उसकी डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज कैसे होके आती है और किस स्टेज के ऊपर एक काफ को हम टिपिकल रिमिनेंट कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये रिमन की डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है। जो एक रिमन है उसमें जितनी भी उसको हम फोरेजेस डाइट देंगे, कंसनट्रेट्स देंगे, ड्राई रेफजेस देंगे, तो वो सबसे पहले रिमन में जाता है, तो उधर वो स्टोर होता है। उधर जो हम उसको डाइट्स जितनी भी हर किस्म की डाइट्स दे रहे हैं उधर प्रॉपर फर्मेंटेशन होती है, उसमें रिमिनल माइक्रोफ्लोरा डेवलप होता है। रिमिनल माइक्रोफ्लोरा उसकी डाइजेशन और फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करता है। जब एक काफ की अगर प्रॉपर रिमिनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसकी प्रॉपर डाइजेशन और फर्मेंटेशन किसी भी डाइट की नहीं होगी, VFAs प्रोड्यूस नहीं होंगे और माइक्रोबियल प्रोटीन नहीं बनेगी, तो एक काफ की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और एक काफ प्रॉपर जो अपना ग्रोथ रेट नहीं अटेन कर सकेगा और जो हम उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसकी प्रॉपर असिमिलेशन उसकी बॉडी में नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि जो एक रिमन है उसके जो पपीलाज हैं और रिमन की वाल की प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगी। जब हम एक काफ को कंसनट्रेट उसको काफ स्टार्टर देंगे, उस ग्रेन्स वाली डाइट देंगे, तो जो हम ग्रेन सोर्स उसको कंसनट्रेट्स दे रहे हैं, तो जब ये एक काफ के रिमन में जाएंगे तो उधर रिमिनल माइक्रोफ्लोरा है वो उसकी डाइजेशन करेगा, उसमें VFAs प्रोड्यूस होंगे। तो VFAs में जो मेजर रोल है रिमन डेवलपमेंट में वो ब्यूटारिक एसिड का है। उसमें जब VFAs 3 किस्म के प्रोड्यूस होते हैं रिमिनल माइक्रोफ्लोरा की वजह से, जो हम उसको कंसनट्रेट दे रहे हैं, जो ग्रेन्स दे रहे हैं, तो उससे VFAs प्रोड्यूस होंगे, वोलेटाइल फैटी एसिड्स, उसमें एस्टिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड और ब्यूटारिक एसिड होंगे। एस्टिक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड वो रिमन की वाल से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगे, ब्लड से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो ब्यूटारिक एसिड है वो रिमन की वाल में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो रिमन के पपीला की ग्रोथ और रिमन की वाल्स की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। तो इस तरह से एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है एक रिमन की। और जब हम एक काफ को डे 1 से कंसनट्रेट्स इन फॉर्म काफ स्टार्टर इन फॉर्म ऑफ कंसनट्रेट्स वो हम देते हैं, तो डे 5 से जो रिमन की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, या 3 वीक्स तक उसमें सफिशेंट अमाउंट में जो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा है वो डेवलप हो जाते हैं। तो एक काफ तकरीबन कोई 15 से 28 दिन तक वो टिपिकल रूमिनेशन स्टार्ट कर देता है, उसमें रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाती है। हम बात कर लेते हैं कि वीनिंग में कौन सी डाइट्स हम फॉलो करवाते हैं। फ्रेश वाटर देते हैं, काफ स्टार्टर देते हैं, हे देते हैं और CMR काफ मिल्क रिप्लेसर या मिल्क हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वाटर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एक जो काफ है उसकी बॉडी कोई 70 से 75% पानी के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ये काफ की हेल्थ के लिए, उसकी रिमिनल हेल्थ के लिए जो पानी है वो फ्रेश पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो इनडायरेक्टली ये रिमन की डेवलपमेंट के लिए हेल्प आउट करता है, क्योंकि जब एक काफ फ्रेश वाटर पानी पीता है तो काफ स्टार्टर और फ्रेश वाटर ये जो रिमिनल माइक्रोब्स हैं उनकी डेवलपमेंट उन ग्रोथ के लिए हेल्प आउट करता है। आप एक काफ को फ्रेश वाटर ऑफ़र करते हैं इन एडिशन टू मिल्क रिप्लेसर, काफ मिल्क रिप्लेसर या मिल्क, तो वो 38% ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। एक काफ की 38% ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा और 31% जो हम उसको काफ स्टार्टर दे रहे हैं उसकी इनटेक में इजाफ़ा करता है। 31% उसकी इनटेक में इजाफ़ा करेगा। और एक वीक का काफ है वो तकरीबन 1 लीटर तक 24 आवर्स में वाटर कंज्यूम करता है, और 3 to 4 वीक का काफ है वो तकरीबन 3 से 4 लीटर या 5 लीटर
जो वाटर है वो कंज्यूम करता है। पानी के बाद हम बात करते हैं कि काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर में गुड प्रोटीन सोर्स के जो ग्रेन्स हैं और मील्स, उसमें सपोज मील्स आ जाती हैं और ग्रेन्स आ जाते हैं। ग्रेन्स का हम ज़्यादा पोर्शन रखते हैं वो स्टार्च के लिए। तो काफ स्टार्टर कैसा होना चाहिए, वीमन की डेवलपमेंट में काफ स्टार्टर कैसे रोल प्ले करता है, तो हम बात करते हैं काफ स्टार्टर डे 1 पे देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और काफ स्टार्टर पैलेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब जो एक काफ स्टार्टर पैलेट्स की फॉर्म में आ रहा है तो उसमें जो बैलेंस डाइट होगी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी इंटेक ज़्यादा होगी और उसमें फंगस के प्रॉब्लम्स कम आएंगे और डस्टिंग कम होगी। अगर हम काफ स्टार्टर दे रहे हैं उसको एक मैश की फॉर्म में, तो उसकी इंटेक भी कम होगी, उसमें डस्टिंग होगी और उसमें फंगस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, डाइजेस्टिबिलिटी कम होगी और उसकी इंटेक भी डेफिनेटली कम होगी। तो डेफिनेटली उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगी अगर हम उसको प्रॉपर जो काफ स्टार्टर है इन फॉर्म ऑफ मैश दे रहे हैं। और काफ स्टार्टर की डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हम रख सकते हैं। मोस्टली जो काफ स्टार्टर है उसमें हम देखते हैं जो फूड प्रोटीन है काफ स्टार्टर की वो हम ज़्यादा उसमें जो रखते हैं। उसमें कोई सीपी, एक काफ स्टार्टर की सीपी तकरीबन कोई 21 से 23 उसकी जो क्रूड प्रोटीन है वो हम रखते हैं। और जो उसका TDN होता है वो तकरीबन 70 से 80% तक एक काफ स्टार्टर का TDN होना चाहिए। कैल्शियम हम काफ स्टार्टर में रिकमेंड करते हैं वो 0.8 से 1.2% होनी चाहिए और फास्फोरस होनी चाहिए 0.6 से 0.8। उसका NDF हम 16 रखते हैं, ADF उसका हम तकरीबन कोई 8 तक रखते हैं और उसकी क्रूड फैट हम 2.5% रखते हैं एक काफ स्टार्टर। और विटामिन ए हम 6000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी हम रखते हैं काफ स्टार्टर की। विटामिन डी 2500 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी हम काफ स्टार्टर में रखते हैं। 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी हम विटामिन ई उसमें रखते हैं। और जो एक काफ स्टार्टर है उसमें हम एनर्जी का जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा सा कम रखते हैं स्टार्ट में। उसमें तकरीबन कोई 15 से 20 तक हम उसकी जो मेगा जूल एनर्जी रखते हैं एक काफ स्टार्टर की। जो एक काफ है सपोज उसका एक बॉडी वेट है कोई 45 से 55 केजी तक, उसमें हम जो एनर्जी का पोर्शन रखते हैं वो हम 15 से 20 मेगा जूल रखते हैं। और जो काफ स्टार्टर है एक काफ का सपोज उसकी उम्र है कोई 3 मंथ और उसका वेट है वो तकरीबन 90 केजी है, तो उसमें हम जो एनर्जी का प्रपोर्शन रखते हैं वो हम तकरीबन कोई 25 से 30 मेगा जूल हम उसकी जो एनर्जी रखते हैं। और सपोज एक काफ है हमारे पास, उसका वज़न है 45 केजी, काफ को हमने ड्राई मैटर देना, उसका वज़न है 45 केजी, वो 0.9% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमने उसको देना है। और 55 केजी का काफ है उसको हमने देना 1.2% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसका ड्राई मैटर देना है। और जो 70 केजी का एक काफ है उसको हमने तो कोई देना तकरीबन 2% ऑफ। जो काफ है 90 केजी या 90 केजी से प्लस है उसको हमने 2.5% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसको ड्राई मैटर देना है। अच्छा, जो हम उसको मिल्क या CMR देते हैं वो 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने एक काफ को मिल्क देना है या ऐसा हम उसको मिल्क दे रहे हैं या अगर हमने उसको CMR देना तो तो उसमें हम जो फैट का पोर्शन रखते हैं वो 20% रखते हैं। 20% एक काफ मिल्क रिप्लेसर जो दे रहे हैं उसका जो फैट परसेंटेज है वो 20% हम रिकमेंड करते हैं। और उसकी जो प्रोटीन है 22 से 25% उसकी रखते हैं। और जो कैल्शियम है वो 0.9% हम उसमें रखते हैं। क्या फास्फोरस 0.6 to 0.7% रखते हैं। रेट की जगह आपने हे देनी है। हे के अंदर एक गुड फाइबर सोर्स है, क्योंकि रीमन में एक कंडीशन डेवलप होती है हाइपर केराटोसिस। जो रीमन की पपिल्लाज हैं, रीमन के पपिल्ला में केराटिन लेवल हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की VFAs की रीमन में तो वो कम हो जाती है। तो जो हम उसको फ़ायदा ये है कि वो एक स्क्रैचिंग इफ़ेक्ट करती है रीमन पपिल्ली के ऊपर, तो उसकी वजह से हाइपर केराटोसिस कम हो जाती है। हाइपर केराटोसिस डेवलप नहीं होती तो जो अब्जॉर्प्शन है VFAs की और न्यूट्रिएंट्स की तो वो इजीली हो जाती है रीमन की पपिल्ला से। और जो रीमन की वाल है और रीमन की जो लाइनिंग है उसको ये
एक प्रमोट करती है कि उसकी प्रॉपर हेल्थ जो मेंटेन। तो वीनिंग से पहले हम एक काफ को ग्रीन फॉडर नहीं देते, उसको साइलेज या ग्रीन फॉडर नहीं देते, क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है कि साइलेज या ग्रीन फॉडर खाने की वजह से बच्चों में एक कंडीशन डेवलप होती है पोर्ट बेली, तो उनका पेट बड़ा हो जाता है। तो हम उसको ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, उसकी इनटेक डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो इनटेक की वजह से वो ज़्यादा खाएगा, तो उसकी वजह से जो उनका पेट है, एक काफ का पेट है वो बड़ा हो जाता है, उसमें पोर्ट बेली की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये आपने ग्रीन फॉडर उस वीनिंग के दौरान आपने ग्रीन फॉडर नहीं देना, उसकी जगह आपने हे देनी है। की फार्म में हम एक काफ को 3 मंथ से अबव की उम्र में लेके आते हैं, उसको पहले सिर्फ काफ स्टार्टर के ऊपर रखते हैं। जी अब हम बात कर लेते हैं कि वीनिंग करवाने के लिए एक काफ की क्या क्राइटेरिया देखते हैं। उसमें हम उसका वेट देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं और उसकी एज देखते हैं। मोस्टली जो डेयरी फार्म्स पे हम काव्स की वीनिंग करवाते हैं उसमें हम 390s देखते हैं, उसमें जो फर्स्ट 90 है उसमें उसके जो 90 डे उसकी एज 90 डे होनी चाहिए, और उसकी जो हाइट है विदर हाइट वो तकरीबन 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो 90 से 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है। और जो उसकी एज है वो 90 डेज़ होनी चाहिए, उसकी जो विदर हाइट है वो 90 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसका जो वज़न है वो तकरीबन एटलीस्ट 90 kg होना चाहिए। जो उसकी न्यूट्रिशन में हमने चीज़ें देखी हैं, वाटर, काफ स्टार्टर, मिल्क, CMR और हे, ये अगर आप चीज़ें उसको प्रॉपर मैनेज करके दे देते हैं तो प्रॉपर एक काफ का जो रिमन है वो प्रॉपर डेवलप होगा। तो इससे आप कोई 1-1.5 kg पर डे के हिसाब से आप जो वेट गेन ले सकते हैं। प्रॉपर काफ है वो प्रॉपर एक हीफर बनेगा, हीफर बन के आगे वो एक उसमें ब्रीडिंग में जाएगा, ब्रीडिंग से जाके वो नेक्स्ट जो एक कॉव बनेगी तो वो अच्छी परफॉर्म करेगी।